Hello everybody, this is Samriddhi Sakunya and you are watching HW News Network. As we all know, Diwali is around the corner and Delhi has been facing the problem of pollution from past so many years. So we are here at Rise Foundation to talk to these people and understand what do they do. So these people basically work on three different areas: e-bricks, urban planting and waste segregation. We have talked to these people and understood that at the scale of 10, the people of Delhi, or for that matter the people of India, is at somewhere 4. They don't understand what is waste management or waste segregation. Let's go, we'll try talking to them in a detailed manner to understand what we can do in terms of climate change and waste management. बेसिकली मेरा फोकस अभी रहता है प्लास्टिक्स के ऊपर। तो जनरली सिंगल यूज़ प्लास्टिक आज की डेट में एक बहुत मेजर पॉल्यूटिंग एजेंट है। अगर आप ओशियंस में भी देखें, बहुत सारा जो मरीन लाइफ है वो प्लास्टिक की वजह से डिस्ट्रॉय हो रही है। और शहरों में भी हर जगह आपको प्लास्टिक ही मिलेगा। अभी जब बारिश होती है तो नालियाँ और नाले जो भर जाते हैं वो मेनली प्लास्टिक वो फंसा होता है वहाँ पे। और एक दूसरा भी जो चलन है टूरिज़्म की वजह से, जो इजीली अवेलेबल प्लास्टिक बिस्लेरी की बॉटल्स हैं और भी जो पानी की बॉटल्स हैं, जूस की बॉटल्स हैं, लोग इजीली कैरी करते हैं, बट वो खाली होने के बाद इट इज़ अगेन अ बिग प्रॉब्लम। तो अभी हमने क्या किया, वी सॉ कि बहुत सारी कंट्रीज़ में दे स्टार्टेड मेकिंग इको ब्रिक्स फ्रॉम सिंगल यूज़ प्लास्टिक एंड दी पेट बॉटल्स। तो हम लोग भी स्कूल्स में, कॉलेजेस में और काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में अवेयरनेस सेशंस कंडक्ट करते हैं। वी आस्क देम टू मेक इको ब्रिक्स। बेसिकली इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। बहुत सिंपल तरीका है कि जो भी प्लास्टिक आपके घर में निकल रहा है उसको बॉटल्स में भरिए और इससे फिर हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बेंचेस बनाए हैं इको ब्रिक्स। जो ये इको ब्रिक है इसके ये 2 बेंच बनाए हैं। तो इसमें हर बेंच में लगभग 8 किलो प्लास्टिक है। तो रफली 16 किलोग्राम ऑफ प्लास्टिक इज कैप्चर्ड ओवर हियर एंड वी कैन मेक many structures with these bottles. Like in countries like Indonesia and Malaysia, they are making homes out of these plastics. Homes? Yes, yes. So if you will, Google it, you will see people making homes out of it. You can make tree guards. आप घर में फर्नीचर बना सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं। बिकॉज ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, क्योंकि प्लास्टिक की क्वालिटी यही है कि प्लास्टिक एक अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है, गलता नहीं है। देखा गया कि एक बॉटल पानी की जो 10 साल पहले फेंकी गई थी 2009 में, 2019 में बिल्कुल लगभग वैसे ही थी। सो अगेन दैट इज़ द स्ट्रेंथ एंड दैट इज़ ऑल्सो अ चैलेंज फॉर अस। सो इफ वी यूटिलाइज इट वी कैन create some good solutions out of it. Sir, how popular is this method in Delhi, or if not in Delhi, Okay. तो national level में कितना popular है ये method? Okay, I would say that this is now catching up in India. If you talk about Indonesia, Malaysia, it is very popular there. मतलब घरों में लोग इस पे बहुत फोकस रखते हैं और वो बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो प्लास्टिक का पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा था, बट नाउ दे हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन द सोल्यूशन। अब इंडिया में बेसिकली स्कूल्स में काफ़ी अवेयरनेस आ रहा है। जो भी स्कूल्स में एनवायरनमेंट ग्रुप्स हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट इट। सो वी हैव कंडक्टेड लॉट ऑफ सेशंस इन दिल्ली, इन द्वारका, इन स्कूल्स इन उत्तराखंड। We also conducted for a session for a school in Kuwait. So it was an online session and they were very excited. Also, your organization is your organization campaigning about these methods? Yeah. We are, I would say, strongly campaigning about eco bricks. We are asking people to make, and we have collection points in Dwarka. So they basically drop at our collection locations. So the thing is that once mixed, as I said, it cannot be fixed. So the idea is it is collected at one point. क्योंकि सारा प्लास्टिक एक जगह आ जाएगा तो रिसाइकलर्स विल बी इंटरेस्टेड टू टेक इट। क्योंकि जो घरों में छोटा छोटा प्लास्टिक निकलता है, जनरली रिसाइकलर्स डोंट टेक इट बिकॉज दे वांट वॉल्यूम्स। तो इस तरीके से अगर हम एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं तो वी हैव वॉल्यूम्स कमिंग इन। सर, दिल्ली में ही 3 पहाड़ हैं कूड़े के, अगर आपने देखा होगा तो स्टिल पीपल एट होम लाइक द हाउसवाइफ्स, दे आर नॉट सो अवेयर अबाउट द डैमेजेस बीइंग डन बिकॉज ऑफ प्लास्टिक, राइट? सो व्हाट इज द वे आउट फॉर देम? अच्छा, एक तो आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि बहुत सारे लोग अवेयर ही नहीं है कि जो हम कूड़ा फेंक रहे हैं
उनसे हमारे शहर के बाहर बड़े बड़े पहाड़ बनते जा रहे हैं। अब जनरली लोग बाहर जब पहाड़ों पे जाते हैं तो सबसे पहले उनको ये वाले पहाड़ दिखते हैं, और जब वो वापस पहाड़ों से वापस आते हैं तो अगेन उनको ये पहाड़ दिखते हैं। बट स्टिल दे डू नॉट नो कि ये जो एक तो एक कूड़े के पहाड़ हैं और कितना डेंजरस है ये जो कूड़े के पहाड़ हैं, इनसे सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन तीनों होता है। और जो लोग वहाँ रहते हैं आप देखोगे कि उनमें ऑलमोस्ट हर घर में काफ़ी बीमारियाँ हैं, कैंसर है, स्किन डिजीज़ हैं। तो ये एक बहुत डेंजरस चीज़ है। वन सेकेंड, जो हम सिटीज़ में रह रहे हैं, सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, हमें लोगों को पता ही नहीं है कि ये हमारे द्वारा क्रिएट किया गया है। तो हम फ्रॉम राइस फाउंडेशन वी कंडक्ट अवेयरनेस सेशंस, लाइक इन द्वारका वी स्टार्टेड दिस प्रोग्राम ऑलमोस्ट 4-5 years बैक। वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि जो हमारा घर से निकलने वाला कूड़ा है, अगर हम उसको एट सोर्स सेग्रीगेट कर लें तो सबसे पहले जो वेट वेस्ट है विच इज़ 60%, उससे आप खाद बना सकते हैं। और बाकी जो कूड़ा बचता है उसमें से प्लास्टिक को आप रिसाइकिल कर सकते हैं, आपका जो रिसाइकलर है वो लेके जाएगा। तो द सोल्यूशन इज विद द पीपल हु आर क्रिएटिंग द वेस्ट, लाइक वी आर द जनरेटर्स ऑफ द वेस्ट एंड वी हैव टू प्रोवाइड द सोल्यूशन। सो आवर रोल हेयर इज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग people who are the main source of generating this garbage. तो 2014 से मैं कंटिन्यूसली इसके ऊपर जो अवेयरनेस वर्कशॉप है डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, स्कूल्स में और सोसाइटीज़ में, वो मैं कंटिन्यूसली दे रही हूँ। मैम, वेस्ट सेग्रीगेशन आपने बोला, सो वुड यू लाइक टू डिफाइन अ बिट अबाउट वेस्ट सेग्रीगेशन? वेस्ट सेग्रीगेशन देखिए, हमारे जितना भी हमारे घर से, जो पहली बार तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग वेस्ट जनरेटर हैं। हम लोग कहते हैं कूड़ा वाला आ गया, बट बेसिकली वो सफाई वाला होता है जो आके हमारे कूड़े को ले जाता है। तो हमारे घरों से जो कचरा निकलता है उसमें 60% कूड़ा जो होता है वो हमारे किचन से निकलने वाला है। इसी तरह 20% जो वेस्ट है वो हमारा ड्राई होता है, जिसे ड्राई वेस्ट हम लोग कहते हैं, जिसको हम कबाड़ी वाले को बेचते हैं। 10% हैजार्डियस होता है और 10% आपका ई वेस्ट या अलग तरह का जो भी वेस्ट है, मेडिकल वेस्ट आप उसको कह सकते हैं, ये निकलता है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हमने अपने किचन से निकलने वाले 60% कूड़े को मैनेज कर लिया तो ये जो दिल्ली के आसपास आपको 3 बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं, ये हम लोग मैनेज कर पाएंगे। और क्योंकि बहुत सालों से हम लोग इस चीज़ के ऊपर अवेयरनेस दे रहे हैं, कम्युनिटी लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर और सरकारों के भी लेवल पर, और जो ऑर्गेनाइजेशन, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उनके एम्प्लॉयज़ को भी हम लोगों ने कई बार उनके साथ मिलकर भी काम किया और उनको इस बात के लिए अवेयर किया कि आप वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स के लिए लोगों को मोटिवेट कीजिए, उनको इंसेंटिवाइज कीजिए ताकि लोग मोटिवेट हों। लोगों को जो हम लोगों ने पिछले 6-7 सालों में जितनी भी अवेयरनेस वर्कशॉप दी है उसमें यही समझ में आया है कि अभी लोगों को यही नहीं पता और इसकी वैल्यू नहीं पता कि अगर हम वेस्ट को सोर्स के लेवल पर ही सेग्रीगेट कर दें तो हम बहुत बड़े स्तर पे अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। अब लोग पूछेंगे कैसे बचा सकते हैं? हम बोलते हैं कि अगर आपका किचन से निकलने वाला एक टमाटर जिसको हम कूड़े में फेंक देते हैं और उसके साथ हमने एक दूध की पन्नी को भी मिक्स कर दिया तो इन दोनों का ही हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हमने टमाटर को अलग रखा और पन्नी को अलग रखा तो हम टमाटर को खाद में कन्वर्ट कर सकते हैं और दोबारा से अपनी धरती को खाद के रूप में वापस दे सकते हैं और पन्नी को रिसाइकलर के पास पहुंचा सकते हैं। तो ये एक बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग घर घर तक पहुंचाने की कोशिश करें। मैम, ऑन दैट पॉइंट व्हाट डू यू थिंक ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 हमारी जनता कितनी अवेयर है अबाउट वेस्ट सेग्रीगेशन और वेस्ट मैनेजमेंट? मैं अगर नंबर दूंगी तो मैं 4 नंबर दूंगी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि इस वक्त हम लोगों को अपना वेस्ट जो है वो सेग्रीगेट करना चाहिए, कौन कौन से वेस्ट हैं, उनसे क्या किया जा सकता है। मुझे याद आता है कि कुछ सालों पहले तक जब हम लोग स्कूलों में पढ़ते थे तो हमारे सामने कभी भी उस ज़माने में कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आई कि वेस्ट के लिए पन्नियों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, थैले में सब्जियां लेकर आते थे, घरों के आगे छोटे छोटे गड्ढे, पिट्स बना दिए जाते थे जिसमें हम लोग अपने किचन का वेस्ट डाल देते थे और फिर जैसे ही वो पिट भरता था उसके बगल में दूसरा पिट बना देते। तो धरती भी एक तरह से उपजाऊ कंटिन्यूस फॉर्मेट में होती रहती थी, थैले बार बार रीयूजेबल होते थे, पन्नियों का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन पिछले 25 सालों में ये जो शिफ्ट आया है पॉलीथीन को यूज़ करने का, प्लास्टिक को यूज़ करने का, इससे पोल्यूशन जो है इसका स्तर एकदम से ड्रास्टिकली ऊपर बढ़ गया है। अब
एक बहुत जो ख़तरनाक चीज़ है इस वेस्ट में कि जब हम ये कूड़ा मिक्स करके भेजते हैं तो होता क्या है, ये जो कूड़े के ढेर हैं भलसवा में, ओखला में, गाज़ीपुर में, इनमें मिक्स कूड़े की वजह से जो मीथेन गैस जनरेट होती है वो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज है जो एनवायरनमेंट के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। माई लास्ट क्वेश्चन वुड बी, दिल्ली बहुत तरीके से विक्टिम है in terms of pollution. Have you or your organization tried approaching the government? जी, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि 2014 से हम लोग ये वेस्ट सेग्रीगेशन और कंपोस्टिंग एट होम का जो कर रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, ये बहुत बड़े स्तर पे चला रहे हैं। पिछले 2 सालों में 2 सालों में तो नहीं, इनफैक्ट 2015 और 16 में MCD SDMC के साथ जब मैं काम कर रही थी तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीच में कोविड आ गया, फिर से वो दौर थोड़ा सा थम गया है। अभी आप जितने भी ढलाव में देखेंगे या मेरे साइड में जो आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और ये कम्युनिटी कंपोस्टिंग के लिए सबसे लो कॉस्ट मॉडल है, जिसको आज की डेट में आप देख सकते हैं। सेक्टर 12 के ढलाव में आप देख लीजिए, डाबरी मोड़ पे जो आपके प्राइमरी ढलाव्स हैं, वहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखेगा। ये वही मुहिम का एक एक्सटेंडेड रूप है जिसमें हमने उनको सजेस्ट किया था कि यदि आप ऐसा करते हैं, डिसेंट्रलाइज तरीके से करते हैं, तो आपकी मेहनत कम है। ट्रांसपोर्टेशन में जो करोड़ों रुपया कूड़े को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो खर्च हो रहा है, उसको हम बचा पाएंगे और अपने एनवायरनमेंट को तो बचा ही पाएंगे। सेकेंडली, जो हमारी किचन के वेस्ट से जो हमारी खाद बनेगी, उसको आप अपने पौधों में रखिए, अपने दोस्तों को गिफ्ट कीजिए। अगर किसी के पास पौधे नहीं है तो पार्क में, बगल के पार्क में ले जाके किसी भी पेड़ की जड़ पे दे दीजिए, क्योंकि जितना हम धरती से बार बार लेते जा रहे हैं, ये टाइम आ गया है कि अब धरती को भी वापस देना है। तो आपके घर की जो भी खाद बन रही है उसको सिंपली किसी भी पेड़ की जड़ में आप डाल दीजिए।